मैं वही जगराशि जो आज विशाल में आ गया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बातों को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता गया। सिर्फ माँ के कहने तो चलता रहा, लेकिन आज क्या मिला? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए काश मैं अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलता, तो क्या आज ये दिन मुझे देखने को मिलते। न तो मैंने पिता को पिता समझा, न भाई को भाई, न बहू को बहू समझा। मैंने अपने बहू के साथ कितना गलत उपयोग किया, और आज वही कर्मों का फल मुझे मिला। नहीं जाता कि क्या वजह थी कि मेरे हाथ को काट कर फेंक दे। आज दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। जो लोग मेरी दहशत से कांपते थे, वो यार मुझे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। आज 3 दिन हो गए, कोई एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। न मालूम मेरे पिताजी की साल में हो गए। राका ने तो माँ को मिटा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को उसने छोड़ा कि उन्हें भी मिटा दिया। मेरा छोटा भाई घर छोड़कर न मालूम कहाँ चला गया। ईश्वर मेरे भाई और बाबूजी की रक्षा करना, क्योंकि मैं तो अब जमींदार नहीं हूँ, मैं तो अभी गली का धूल हो गया हूँ। चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, कोई एक टुकड़ा रोटी तो मुझे दे दे। ये रोटी और इस कचरे में, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त क्या हूँ सब लोग जानते हैं कि मैं अब वो जमींदार नहीं हूँ। अब किसी तरह से इससे उठाकर अपने मुख तक ले जाऊंगा। नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं और मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे।
ये कौन बेचारा किसके मारा यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है? गॉड, इसकी आवाज तो पहचाने। बाबूजी आप आ गए हैं। आ गया। बहुत भूख लगी है बाबूजी। 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया बाबू। मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मैं मर क्यों नहीं गया? चल, मैं खिलाऊंगा बेटे, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। आखिर है तो मेरा बेटा नहीं, मेरा ही तो बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा तू। मैं तेरे कोई इशारा तो नहीं छोड़ सकता। बेटा करते आजा। मेरे बेटे के खाक बोला करना अभी जा। बेटे देखा, ये बताओ कि अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? उस लड़की की तबीयत ठीक है। ठीक है, हाँ। जरा उस लड़की को बोला कर लाओ। कैसी आप? जल्दी जाओ बेटी। अब ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशान तो नहीं? जी नहीं, अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुँचा सकेंगे। जी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, क्योंकि तुम्हारी हालत को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, हम आपसे सच बतला रहे हैं, मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है बेटा, और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते हैं, इसीलिए सोलापुर के लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते। बेटा मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ, तुम घबराओ नहीं। बेटी देखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो, और मैं मंजीत के साथ जाकर, आज काफी दिन गुजर गए और राणा साहब से मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने मैं राणा साहब से मुलाकात करूंगा और इन्हें छोड़कर बहुत जल्द लौटूंगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं मंजीत को मंजीत के घर तक छोड़ा। नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओ, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम बेटी वहां मत जाओ। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। कौन मुझे रोकेगा? क्या? कौन मुझे रोकेगा मंजीत के साथ जाने के लिए?
दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। मैं मंजू के साथ जाऊंगी, मंजू के साथ जाऊंगी। भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं, और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। अरे बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इनके माता पिता के पास इन्हें पहुंचाकर बहुत जल्द ला दूंगा बेटी। आओ आओ बेटी। लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा, और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं। मेरे दसों साथियों सुनो मेरा फरमान, और बता करो मंजीत का 16 नजर आता है, 16 दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो रास्ता